हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल के दिन यानी 21 मार्च 2023 यानी मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, उससे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ। दोस्तों, इस प्रकार से आज के दिन का 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का आपके सामने है। कल हमने सीधा एनालिसिस किया था दोस्तों। इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन थी, ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन बनाने को हमने बोला था। तो आप देख सकते हो कि जो शुरुआत में मैं जब भी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो दोस्तों कम से कम हमें ये ट्रेंड लाइन तक का इंतजार करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा बाइंग सेटअप मिला और यहाँ से सीधा 39,100 से लेकर सीधा 39,400 तक बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। यानी कम से कम यहाँ पर 200 150 200 पॉइंट आराम से यहाँ पर मिल गए। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ एक साइडवेज टाइप का मोमेंटम था, तो यहाँ ट्रेड करने में कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। इस प्रकार से आज के दिन ये मोमेंटम कैच करने में हम सक्षम हो गए। अब देखते हैं दोस्तों, कल के दिन हमारे लिए बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारी मेक और ब्रेक लेवल थी, जो टूटते ही सीधा देख सकते हो आप हमारा जो वीक सपोर्ट था वहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे पिछला। और एक जो अलग सी चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, जो हमारा वीक रेजिस्टेंस था वहाँ पर ही आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ और ओपन होते ही सीधा नीचे चला गया। इस प्रकार से दोस्तों आज के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ। अब देखते हैं कल के लिए हमारी मेक और ब्रेक लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन कौन से है। दोस्तों, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले वो आपके सामने है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों 39,220। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो दोस्तों 39,400, 39,500, 39,660, इसके ऊपर 39,860, फिर 40,100 तक भी कल के दिन बैंक निफ्टी जा सकता है। ये हमारे ओवर टारगेट है दोस्तों, अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में आ जाती है तो दोस्तों। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर 39,220 के नीचे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो फिर 39,100 यह टूटने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 48,940। अगर ये भी टूट गया दोस्तों फिर कम से कम 48,780 का टारगेट यहाँ मिल सकता है। ये टूटने पर दोस्तों 48,600, फिर 48,370, यानी कम से कम 48,400 तक भी नीचे बैंक निफ्टी फिसल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल आप अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कल किस प्रकार से हमें कामकाज करना है। दोस्तों, इस प्रकार का चार्ट रहने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सी एक नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ लगा सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन और ऊपर से आने वाली ये एक सिंपल ट्रेंड लाइन है दोस्तों। इस प्रकार से हमें कल के दिन दोनों ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। अब बात करेंगे, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर हमारी मेक और ब्रेक लेवल को यहाँ रजिस्ट करता है, यहाँ निगेटिविटी बनाता है, ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन तक जाता है, अगर यहाँ पर निगेटिव पैटर्न बनता है तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 48,800 का होना ही चाहिए। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि कम से कम यहाँ आने के बाद सोचो, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ हमारे वीक सपोर्ट पर आने के बाद थोड़ा फॉल्स ब्रेकडाउन देने पर अगर 48,900 या 39,000 के आसपास यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,500 के टारगेट के लिए। इस प्रकार से कल के दिन फ्लैट ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। सोचो, अगर कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर दोस्तों हमें फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम हमारी मेक और ब्रेक लेवल तक आए। यहाँ पर बनने वाला पैटर्न हमें यहाँ पर अगर पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तो दोस्तों हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे ऊपरी लेवलों के लिए। लेकिन सोचो, गैप अप ओपन हो जाने के बाद अगर हमारी मेक और ब्रेक लेवल भी टूट जाती है दोस्तों, फिर हमारा टारगेट फिर 48,900 या 39,000 तक 48,900 या 39,000 का हमारा टारगेट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन सोचो, थर्ड पॉसिबिलिटी, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर कम से कम हमें नीचे की ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ के तक का हमें इंतज़ार करना है। और यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है तो दोस्तों कम से कम यहाँ पर अगर निगेटिविटी बनती है तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं दिए गए लेवलों के लिए। लेकिन सोचो, गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद
बैंक निफ्टी ऊपर भागता है तो दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है। इस प्रकार से दोस्तों एक ओवरऑल जो रेंज है 40,100 से लेकर 48,370 तक की एक बड़ी सी रेंज हमारे लिए कल के दिन काम कर सकती है। कृपया आप हमारी हर एक लेवल पर आप अपने चार्ट पे इसे लगा सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं हम निफ्टी में किस प्रकार से हमें कल के दिन कामकाज करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज के दिन निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों, आज का जो हमारे लेवल थे आप देख सकते हो मेक और ब्रेक लेवल के पास निफ्टी ओपन हो जाने के बाद सीधा हमारा स्ट्रांग जो सपोर्ट था वहाँ रुका और फिर उसके बाद सीधा नीचे चला गया दोस्तों। यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, हमारा जो पैटर्न है उस तरह से यहाँ पर निगेटिविटी हमें दिख गई कि इस प्रकार से यहाँ रिटेस्ट हुआ दोस्तों। फिर पुट की पोजीशन यहाँ आराम से बन सकती थी, कम से कम 16,950 से लेकर 16,850 तक 100 पॉइंट का यहाँ पर सिंपल सा टारगेट हमें यहाँ मिल गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा बुलिश पैटर्न बन गया दोस्तों, जो 16,850 से सीधा 17,000 कम से कम 50-100 पॉइंट पर यहाँ निफ्टी ऊपर चला गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक लेवल ने आज काम किया है। तो देखते हैं कल के दिन यानी 21 मार्च 2023 यानी मंगलवार के दिन निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो चार्ट है हमारा 21 मार्च 2023 यानी मंगलवार के दिन निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल का चार्ट है। आप देख सकते हैं हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो है 16,950, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,060 और हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 16,820। दोस्तों अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल यानी 16,950 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों, तो हमें 17,050, 17,130, 17,200, 17,300 तक के भी टारगेट कल के दिन पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो 16,950 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेंड होने लगता है तो फिर दोस्तों 16,880, 16,820, 16,760, 16,680, 16,580 तक भी नीचे की स्तरों में निफ्टी जा सकता है। इस प्रकार से कल के लिए हमारी एक बड़ी सी रेंज है 17,300 से लेकर नीचे 16,580 तक की एक बड़ी सी रेंज हमारे सामने निकल आ रही है। दोस्तों कल के दिन हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ नीचे कुछ हमें ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, लेकिन हमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों ये इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आप ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पर लगा सकते हो और नीचे से बनने वाली जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों फ्लैट अगर निफ्टी ओपन हो जाता है तो दोस्तों फ्लैट ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर कम से कम ये ट्रेंड लाइन तक आए। यहाँ पर अगर पहले ही कैंडल में यहाँ पर अगर हमारा मेक और ब्रेक लेवल टूटता है और रिटेस्ट होता है, फिर दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है कम से कम 16,760 के टारगेट के लिए। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद यहाँ सपोर्ट लेता है, मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर पॉजिटिव पैटर्न बना देता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,130 के टारगेट के लिए और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा अगला ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर सोचो कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने पर दोस्तों फिर हमें कम से कम ये ट्रेंड लाइन का इंतजार करना है। यहाँ अगर कुछ बुलिशनेस दिखता है तो दोस्तों हम कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन गैप अप हो जाने पर अगर हमारी ये ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, रिटेस्ट हो जाती है, तो दोस्तों कम से कम 16,830 का टारगेट हम यहाँ निगेटिव मोमेंटम में पकड़ सकते हैं। लेकिन सोचो थर्ड पॉसिबिलिटी अगर निफ्टी कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर कम से कम हमें हमारे मेक और ब्रेक लेवल का इंतजार करना है। यहाँ अगर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं कम से कम 17,130 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा यहाँ प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं या फिर ऐसे देकर ट्रेडिंग एसएल देकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ तक आता है, यहाँ कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 16,680 के टारगेट के लिए। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली एनालिसिस चैनल हमारा आप सब्सक्राइब करके डेली की डेली आप अपडेट यहाँ पर पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।